देहरादून शहर के अंसारी मार्ग पर स्थित आनंद चौक कॉलोनी में द इस्माइल एसेंशियल के नाम से मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक और इम्प्लांट सेंटर का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन विश्वास डावर, उपाध्यक्ष और स्थापना अनुसरण परिषद उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक सविता कपूर, विधायक खजान दास आदि कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। द इस्माइल एसेंशियल डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर की संचालिका प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर सुरभि कक्कड़ मनोचा ने बताया कि यहाँ पर दांतों से संबंधित हर प्रकार के रोगों का इलाज किया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों से जुड़ी हर प्रकार की समस्या का बेहतर इलाज किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है दंत सर्जन डॉक्टर सुरभि कक्कड़ मनोचा का। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि कक्कड़ मनोचा है। अभी रिसेंटली हमने अपना क्लिनिक यहाँ पर द स्माइल एसेंशियल्स नाम से इनॉग्रेट किया है। अभी इस लास्ट संडे 30 जून को इस क्लिनिक को हमने तिलक रोड आनंद चौक कॉलोनी में स्थापित किया है। यहाँ पर इसको ओपन किया है और क्लिनिक का नाम जैसे कि नाम है मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर। इसमें अलग डिफरेंट तरह की स्पेशलिटीज़ जो डेंटल की अलग अलग ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि नॉर्मल डेंटिस्ट्री है जिसमें हम लोग फिलिंग करते हैं, बच्चों की पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री अलग आती है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें ब्रेसेस लगाए जाते हैं बच्चों को भी और थोड़े बड़े एज के भी ब्रेसेस लगते हैं, और जो एजेड होते हैं उनके हिसाब से कंप्लीट डेंचर्स या पार्शियल डेंचर्स लगते हैं। और आजकल इम्प्लांट्स आ गए हैं जिसमें बोन सर्जरीज होती है, ग्राफ्टिंग होती है, इम्प्लांट डल के स्क्रू से सर्जरी करके फिक्स ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये सारी मल्टीपल ब्रांचेस, ये सारे मल्टीपल ट्रीटमेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी इसके अलावा सर्जरी डिपार्टमेंट में फ्रैक्चर्स या इमरजेंसी सर्जरीज़ हैं वो भी हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, एंड इससे पहले भी मैं हरिद्वार गंगा माता हॉस्पिटल में 4-5 इयर्स काम कर चुकी हूँ। देन यहाँ पर आकर CMI में थोड़ा टाइम करा है, एंड उसके बाद कोविड में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं एज अ मेडिकल ऑफिसर, एंड उसके बाद आज अपने क्लिनिक को मैंने सेटल करा है एंड यहाँ पर ही अपनी सारी सर्विसेज मैं देना चाहती हूँ। सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आइए, अपनी किसी डेंटल प्रॉब्लम को या कोई ऐसी कोई क्वेरी है तो आप अपनी हेल्थ केयर चेकअप के लिए आ सकते हैं, दिखा सकते हैं। और अभी फ़िलहाल आने वाले मंडे से हमारा फ्री चेकअप डेंटल चेकअप कैंप भी हमने ऑर्गेनाइज़ करा है, जिसमें हमने 5 to 10 डेज़ का एक ऐसा टाइम रखा है जिसमें हर किसी तरह का बंदा आकर अपना निःशुल्क परामर्श करा सकता है, दिखा सकता है अपनी प्रॉब्लम, उससे डायग्नोसिस और उसका जो ओरल स्क्रीनिंग है वो हम आराम से फ्री उसे करके बता सकते हैं एंड आगे का ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू हो सकता है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार अपना एटलीस्ट डेंटल चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि आजकल डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड अभी ये जो सीज़न चल रहा है इसमें समर सीज़न में स्टिकी फूड हम बहुत खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं जनरली, तो ऐसे में एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि वंस इन अ ईयर या ट्वाइस अ ईयर हम डेंटल चेकअप कराएं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि फ्री अगर कुछ अवेलेबल है, कोई डायग्नोसिस हो रहा है और एक अच्छी प्रोफेशनल के थ्रू हो रहा है, तो आप लोग इसको अवेल करिए, आइए एक बार अपनी चेकअप कराइए एंड बस मोस्ट वेलकम द स्माइल एसेंशियल्स में। मैं यही कहूँगी। सर्जरी में बेसिक में तो हमारा बेसिक ट्रीटमेंट तो रूट कैनाल सर्जरी होती है। वैसे ये ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग रूट्स को, जो उसके कैनाल्स होती हैं, जो उसकी नसें होती हैं, उसको हटाकर उसको डेड करके उसके ऊपर कैप लगाते हैं। ये जनरली सबको पता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके अलावा ज़्यादा सर्जरीज़ में फ्रैक्चर्स होते हैं, कुछ ट्रॉमा केसेस हैं, कुछ एक्सीडेंटल केसेस हैं जहाँ पर बोन्स टूट जाती हैं, फेशियल बोन्स टूट जाती हैं, तो उसमें हम लोग स्क्रू लगाते हैं, प्लेटिंग करते हैं। ये सब बोन सर्जरीज़ होती हैं। या ऐसी कोई सर्जरीज़ होती हैं जिसमें हमारा जो अक्लदार जिसको बोला जाता है, विजडम टूथ बोला जाता है, ये फंसे हुए होते हैं या ये बहुत ज़्यादा बोन में प्रॉब्लम करते हैं, इम्पैक्टेड इसको बोला जाता है, तो इसका डी इम्पैक्शन किया जाता है, इसको हटाया जाता है, तो वो भी एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस है। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सर्जरीज़ हैं, सिस्ट है, ट्यूमर होते हैं, टंग कैंसर्स हैं, ये सब भी इनका डायग्नोसिस, पूरा परामर्श, इनका ट्रीटमेंट और लास्ट स्टेप तो सर्जरी होता है। कोशिश करते हैं कि मेडिसिन से ठीक हो, मेडिकेशन हो या वो जो लीजन है उसका बायोप्सी हो, उस हिसाब से प्रोग्नोसिस करके आगे इस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो सर्जिकल फेज़ इज़ द लास्ट फेज़ जो हम लास्ट में बिल्कुल देते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है तो ही। पहले यही रहता है कि ये अपने हाथ से ही हो और मेडिसिन से ही क्योर हो, या फिर रुक जाए, या फिर कंट्रोलेबल एक स्टेज आ जाए।